नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। भैया, गजब का तमाशा चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान की गलियों से एक नया नमूना निकलकर सामने आया है। नाम है राजा मीरा। खुद को करनी सेना का बड़ा नेता और बीजेपी का पक्का चेला बता रहा है। और ये भाई साहब मुंह में पान सुपारी ठूस कर ऐसे बैठा है कि शब्द भी ठीक से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन धमकियां इंटरनेशनल लेवल की दे रहा है। ये आदमी राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है और ये विपक्ष के सांसदों को खुलेआम धमकी दे रहा है कि ये उनके घरों में जाकर तोड़फोड़ करेगा, क्योंकि उन्होंने ओम बिरला को गालियां दी थी। इस व्यक्ति को एक बार आप सुनिए कि किस तरीके से ये खुलेआम ये हिमाकत कर रहा है कि देश के विपक्ष के नेता को गालियां दे रहा है। जय महाकाल, जय ओम बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेर संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। वाह रे अंधभक्ति। पान की पिचकारी और मुंह की सुपारी संभल नहीं रही है और बात कत्लेआम की हो रही है। हैरानी तो इस बात की है कि सत्ता के नशे में चूर इन छुटभैया नेताओं को लगता है कि हाथ में झंडा, जुबान पर जहर हो तो कानून उनके घर की खेती हो जाता है। एक तरफ बड़े नेता लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते हैं, तो दूसरी तरफ इनके ये सोशल मीडियाई गुंडे सरेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं नेता व प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी को। अब सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या मवालियों की धमकियों से चलेगा? क्या बड़े साहबों को अपने नफरती चिंटुओं की हरकतें दिखाई नहीं दे रही हैं या जानबूझकर इन्हें ढील दी जा रही है? क्या इस व्यक्ति को पकड़कर इस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और क्या जो उचित कार्रवाई है वो इन जैसे नेताओं पर की जाएगी, या फिर इन जैसे लोगों को छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया गया है कि आप जाओ, कुछ भी कहो और आपका कुछ होने वाला नहीं है? देखिए, वहीं आपको मैं बता दूं, जहां एक तरफ ऐसे छुटभैया नेताओं की जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि किरण रिजिजू वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं, तो उसी पार्टी का एक छुटभैया नेता जब खुलेआम नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देता है तो शायद ही इस बात पर हैरानी होनी चाहिए। किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी के संबंध देश विरोधी ताकतों, माओवादियों और कट्टरपंथियों से है। उनका कहना है कि भारत के इतिहास में आज तक ऐसा विपक्ष का नेता नहीं देखा गया। रिजिजू कहते हैं कि संसद में शोर शराबा होना आम बात है, लेकिन राहुल गांधी का तरीका गलत है। वो कहते हैं कि विपक्ष के नेता का व्यवहार बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है। सदन में कागज फेंकना, पोस्टर दिखाना और नाटक करना एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता है। उन्होंने राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई बहस का भी जिक्र किया और इस दौरान क्या कुछ रिजिजू कह रहे थे, जरा एक बार आप सुन भी लीजिए। सर, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस हैं। उनकी इनफैक्ट बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कड़ा कदम उठाया था, उनकी सरकारों ने। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूं, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज़ चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं। वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं,
वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओ हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि इस वक्त हम सभी जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल को लेकर किस तरीके से दुनिया भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। और इसके अंदर इस एप्स्टीन फाइल से देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो भी जुड़ा हुआ सामने आया, और हरदीप सिंह पुरी का नाम जो है वो भी इस एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा है। वही इसे लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल पूछ रहा है, और इस बात से रिजिजू जी को तकलीफ हुई और वो कहते है कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप जैसे एप्स्टीन फाइल्स का विवाद ये पूरी तरीके से गलत है। और वो कहते हैं कि अगर उनके पास कोई सच्चाई या सबूत है तो उसे पेश करे, वरना बिना आधार के देश के प्रधानमंत्री का नाम लेना केवल उनकी हताशा को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अगर वाकई में ऐसा कि बिना किसी आधार के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे तो उन पर केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन आए दिन एक के बाद एक नए सबूत जो है वो कांग्रेस पार्टी सामने ला रही है और बहुत सी चीजें बता रही है कि किस तरीके से हरदीप सिंह पुरी जो है वो लगातार झूठ बोल रहे हैं एप्स्टीन से अपने संबंधों को लेकर। और तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी गलत बोल रही है, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, तो उन पर शिकायत उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस पर क्या बीजेपी पार्टी को आकर सफाई नहीं देनी चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब कुछ गलत है, और इस सफाई के साथ अपने भी सबूत जो है वो पेश करनी चाहिए बीजेपी पार्टी को। क्या राहुल गांधी के सवालों से पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है, और क्या इस कारण से राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताया जा रहा है? अभी हाल फिलहाल में देखिए, संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर सरकार को बुरी तरीके से घेरा था, और उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है और भारत माता को बेच दिया है। और उन्होंने यह भी दावा किया कि इस डील से भारतीय किसानों और खासकर कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान होगा, जबकि बांग्लादेश जैसे देशों को जीरो टैरिफ का फायदा मिल रहा है। और भारत को ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, भारत को यह फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? क्या भारत के फायदे की बात करना भी देश विरोधी हो जाता है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी पार्टी राहुल गांधी के सवालों से परेशान हो रही है? क्या राहुल गांधी जब ये पूछते हैं कि देश के एयरपोर्ट और कोयला खदानें सिर्फ कुछ ही उद्योगपतियों को क्यों दी जा रही है, और जब वो ये पूछते हैं कि पीएम मोदी अदानी अंबानी के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और सारी नीतियां उन्हीं के फायदों के लिए बनाई जाती हैं, तो क्या इन सवालों से बीजेपी पार्टी घबराई हुई है? क्या राहुल गांधी जब ये पूछते हैं कि देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसमें बीजेपी को क्या ये खतरा लगता है कि उनका जो हिंदू एकता वाला नैरेटिव है वो परेशानी में आ जाएगा? क्या देश से जुड़े हुए सवालों को पूछना ये जाहिर करता है कि वो व्यक्ति जो है वो देश के लिए गलत सोच रहा है? क्या अपने देश के लिए कुछ सोचना गलत हो जाता है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर आप ये देखिए कि राहुल गांधी जो है लगातार बहुत से मुद्दों पर बीजेपी पार्टी को घेर रहे हैं। क्या इन सवालों के जवाब जो है वो बीजेपी पार्टी को सामने आकर नहीं देने चाहिए? क्या बीजेपी पार्टी को ये नहीं बताना चाहिए कि अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोल रहे हैं तो बीजेपी पार्टी प्रूव करे कि आखिर में कैसे राहुल गांधी गलत है? और क्या बीजेपी पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचता तो राहुल गांधी को देशद्रोही और देश के लिए खतरनाक बता दिया जाता है? क्या मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की राजनीति की जाती है? अभी हाल फिलहाल में आप देखिए कि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से कई बड़े सवाल पूछे थे। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना तक को लेकर ये सवाल पूछा था कि आपने इसको क्या देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए आप ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं? चीन के साथ सीमा विवाद पर जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो क्या
क्या ये सारी चीजें बीजेपी के अंदर बौखलाहट पैदा कर देती हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। वहीं राहुल गांधी के नरवणे जी की किताब को लेकर जो बात संसद के अंदर कही गई थी, इसे लेकर जो रिजिजू है वो क्या कुछ इंटरव्यू के अंदर कह रहे हैं, जरा आप उसे भी सुन लीजिए। जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ, जो मार्केट में ही नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, उस पर जिद अड़ा हुआ है कि वहीं से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे एक कुर्सी में चढ़ के यहीं बैठेंगे करके रोते रहना, या कोई मिठाई नहीं दिया तो दिन भर रोते रहना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। नेता प्रतिपक्ष है कि जो किताब पब्लिश नहीं है, यानी कि किताब मौजूदगी नहीं है, मार्केट में नहीं है, वहीं से जबरदस्ती पढ़ेंगे करके रोते रहेंगे, तो देश तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो ये उसका व्यवहार जो है बहुत ही बचकाना है। मेरे ख्याल से भारत का इतिहास में ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी देखा नहीं। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी पार्टी अब उन्हें देश के लिए खतरनाक बता रही है। किरण रिजिजू बयान दे रहे हैं और खुलेआम इंटरव्यू के अंदर ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश के लिए खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं कि बीजेपी के कुछ छुटभैया नेता किस तरीके से बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि वो राहुल गांधी को गोली मार देंगे। और इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत वो कहती है कि ये लफंगा आतंकवादी अपने आप को करनी सेना का बता रहा है। कहता है नेता विपक्ष राहुल गांधी और 25 कांग्रेस एमपीज को गोली मार देगा। ओम बिरला जी आपका समर्थक है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, अभी तक कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सत्ता की चुप्पी पर सवाल है, मीडिया वाले मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। वही पवन खेड़ा बोल रहे हैं ये पूरा घटनाक्रम किसी इत्तेफाक की जगह एक सोची समझी राजनीतिक साजिश की तरह दिखता है। पहले किरण रिजिजू जैसे नेता ओम बिरला के अपमान का एक ऐसा झूठ फैलाते हैं जिसका वीडियो में कोई आधार नहीं था। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने पूरी मशीनरी के साथ राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बता दिया, जो असल में एक विरोधी नेता के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। कट्टरपंथी सोच हमेशा इसी तरह काम करती है, पहले झूठ गढ़ो, उसे बार बार दोहराओ और फिर समर्थकों के मन में इतनी नफरत भर दो कि वो हिंसा पर उतर आए। आज जिस तरह करनी सेना के नाम पर धमकियां दी जा रही है वो इतिहास को दोहराने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे नफरत का माहौल बनाकर गांधी जी के लिए गोडसे तैयार किया गया था और आज फिर एक और गोडसे तैयार करने की वैसी ही साजिश रची जा रही है। तो बहरहाल ये देखिए कि अब कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी से सवाल पूछ रही है। और अब इन तमाम सियासी बयानों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।